नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने देखा था कैसे देवर्षि नारद ने महर्षि वेदव्यास को समझाया कि संतान प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या और देवी आदिशक्ति की आराधना आवश्यक है, और कैसे नारद मुनि के उपदेश सुनकर वेदव्यास जी मंदाराचल पर्वत की ओर निकल पड़े और वहां उन्होंने वर्षों तक घोर तप और साधना की। लेकिन क्या आपको पता है उस तपस्या का फल क्या मिला? कैसे भगवान शिव ने स्वयं प्रकट होकर वेदव्यास को वरदान दिया, और कैसे हुआ महान योगी सुखदेव जी का अद्भुत और अलौकिक जन्म। आज की कथा में हम सुनेंगे सुखदेव जी की जन्मक था, उनका ज्ञान, वैराग्य और अंत में उनका परम ब्रह्मा में लीन होना। तो दोस्तों, इस दिव्य कथा को अंत तक अवश्य सुनिए। मंदाराचल पर्वत श्रृंखला में महर्षि वेदव्यास जी कठोर तपस्या में लीन थे। दिन रात एक ही विचार उनके मन में बार बार आता, जो व्यक्ति आदि शक्ति देवी की आराधना करता है वह संसार में सदैव सम्मान पाता है। उनकी तपस्या दिन प्रतिदिन प्रचंड होती जा रही थी। उनके तेज और तपोबल से तीनों लोकों में प्रकाश फैलने लगा। इसी तेज को देखकर देवराज इंद्र चिंतित हो उठे और वो बोले, कहीं वेदव्यास कोई ऐसा वर न मांग लें जिससे देवताओं का सिंहासन संकट में पड़ जाए। घबराए हुए इंद्र सीधे कैलाश पहुँचे और शिव जी से बोले, प्रभो महादेव, वेदव्यास कठोर तप कर रहे हैं, मुझे भय है, पता नहीं वे क्या प्राप्त करना चाहते हैं। भगवान शिव मंद मुस्कान के साथ बोले, देवराज चिंता मत करो, वेदव्यास पुत्र प्राप्ति हेतु तप कर रहे हैं और शीघ्र ही मैं उन्हें एक ऐसा पुत्र दूंगा जो योगियों में श्रेष्ठ होगा। तभी महादेव स्वयं मंदाराचल पर्वत पर प्रकट हुए। महादेव जी बोले, वत्स वेदव्यास, वर मांगो। वेदव्यास ने भगवान शिव की स्तुति की और कहा, प्रभो मुझे एक श्रेष्ठ पुत्र प्रदान कीजिए। महादेव जी ने तथास्तु कहा और बोले, तुम्हें ऐसा पुत्र प्राप्त होगा जो अत्यंत सुंदर, गुणवान और योगियों में सर्वोच्च होगा। तपस्या से लौटकर वेदव्यास सोच में पड़ गए और सोचने लगे, पुत्र प्राप्ति के लिए स्त्री आवश्यक है, पर गृहस्थ जीवन तो बंधन है। उसी समय स्वर्ग की अप्सरा घृताची वहां प्रकट हुई। डर के मारे वह सुग्गी पक्षी का रूप धारण कर यज्ञ की अग्नि से निकल आई। उस रूप को देखकर वेदव्यास आकर्षित हो उठे। अग्नि मंथन के समय उनका वीर्य काष्ठ पर गिर पड़ा और उसी से सुखदेव जी का जन्म हुआ। घृताची पक्षी रूप में बालक के सामने आई, इसलिए उनका नाम पड़ा सुखदेव। वे जन्म से ही अत्यंत ज्ञानी, योगी और ब्रह्मज्ञानी थे। इसी कारण वे अयोनि पुत्र कहलाए। उन्होंने देवगुरु बृहस्पति से वेदों का अध्ययन किया। गृहस्थ जीवन से विरक्ति के कारण सुखदेव जी विवाह से इनकार करने लगे। तब वे राजा जनक से मिलने मिथिला गए। राजा जनक के उपदेश से उनके सभी संशय मिट गए। सुखदेव जी का विवाह पितरों की पुत्री पिवरी से हुआ। उनसे उनको 4 पुत्र हुए, कृष्ण, गौरप्रभु, भूरी, देवश्रुत और एक पुत्री कीर्ति। अंत में सुखदेव जी कैलाश पर्वत गए। परमात्मा के ध्यान में लीन होकर उन्होंने शरीर त्याग दिया और परब्रह्म में लीन हो गए। पुत्र के वियोग से वेदव्यास अत्यंत दुखी हो गए। तब भगवान शिव ने सुखदेव का दिव्य प्रकाश स्वरूप दिखाया। दर्शन करते ही वेदव्यास का शोक शांत हो गया। इस प्रकार महान योगी सुखदेव जी परब्रह्म में लीन होकर अमर हो गए। और यह कथा सिखाती है कि ईश्वर का वरदान कभी निष्फल नहीं जाता। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप सबका बहुत धन्यवाद और एक नए कहानी के साथ जल्द मिलते हैं। जय सिया राम।